यदि आप क्लास 10th मैथ अग्रवाल अनसोल्ड पेपर सभी देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हमारे वीडियो पे जाना पड़ेगा। वीडियो पे जाने के बाद वीडियो को लाइक कर लेना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर इसके बाद जहाँ पे मोर लिखा हुआ मोर पे क्लिक करना। जैसे मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद ये हमारे सभी वीडियो निकल के आ जाएंगे। ठीक है, जो भी आप देखना चाहें देख सकते हैं यहाँ से। प्यारे बच्चों नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो अग्रवाल का अनसोल्ड पेपर है तो इसमें 2022 सेट नंबर 7 हल कराने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहां पे जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपको फिर भी ये वीडियो आपको ना मिले तो बस आप कमेंट कर देना, ये सभी वीडियो हम कमेंट में आपके पास भेज देंगे। ठीक है, तो जानना ना समझ लेते वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसमें प्रश्न नंबर हमारा पहला है, दिया गया है कि लासा यानी इन दोनों संख्याओं का लासा इतना है तो इनका मासा कितना होगा, ये बताना हमें। तो यहाँ पे जो हमारी पहली संख्या है यानी पहली संख्या बराबर है हमारी 132 और दूसरी संख्या बराबर है हमारी 288। ठीक, और प्यारे बच्चों इनका जो लासा है वो लासा नहीं लिखेंगे, इन दो यानी पहली संख्या ये दूसरी संख्या ये है। तुम्हारा सूत्र होता है लासा यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, ये हमारा सूत्र होता है। ठीक, तो मार्क दीजिए। तो पहली संख्या 132 है और दूसरी संख्या 288 है बराबर, अब इन दोनों का लासा दे रखा है 3168। ठीक है, और मासा हमें ज्ञात करना, तो मासा को ऐसे छोड़ दीजिए। अब भैया इसकी करिए कटापिटी। तो प्यारे बच्चों संख्या बहुत लंबी लंबी है, इसका थोड़ा छोटा यानी हल्का हल्का काटिए इन्हें। ठीक, पहले ये कट जाए 11 से काटिए। देखिए 11 एकन 11, यहाँ पे 2 बचा, 11 दूनी 22। ठीक, इसको काटिए 11 दूनी 22। तो यहाँ पे कितना बचा हुआ हमारा 11 दूनी 22, तो यहाँ पे बचा हुआ है ये 9, तो यहाँ पे 96 हो जाएगा। तो 11 अट्ठे 88। ठीक है, तो फिर 8 11 अट्ठे 88 इतना बचा हुआ है। अब इससे ये कट जाएगा पूरा, तो इधर कितना बचा 12, ये बता मासा, तो बस ये आंसर आ गया। तो मासा बराबर हमारा हो गया 12। ठीक, आप यहाँ पहले 4 से भी काट सकते, 4 से भी कट जाएगा, बाद में फिर 11 से काटना पड़ता। ठीक है, चलिए भैया ये प्रश्न हल हो गया। इसके बाद दूसरा है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या करना है, विभक्त कर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3x² माइनस का 6x प्लस का 4 बराबर 0, इसका हमें विभक्त कर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले a बराबर यहाँ पे 3 लिखेंगे, b बराबर माइनस का 6 लिखेंगे और c बराबर 4 लिखेंगे। अब विभक्त कर ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है हमारा d बराबर b² माइनस 4ac, ये सूत्र होता है। मान लगा देंगे इसमें हम, तो b का मान -6 का वर्ग माइनस 4 और गुणा a का मान 3 और c का मान 4, तो ये हो जाएगा हमारा 36 माइनस 4 चौक 16 सोती 48। तो यहाँ पर हमारा माइनस का 12 बचेगा, तो कहीं पे गलत कर, हाँ सही है माइनस का 12, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आंसर भी मिल जाते चलना, थोड़ी गलती कर दो तो आंसर गलत वाला आ जाता है। दूसरे का सी, हाँ ठीक सही है। अब प्रश्न नंबर 3 है, थोड़ा दिखा दें आपको। प्रश्न नंबर 3, बिंदु इतने इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, तो पी ए का मान ज्ञात करिए। तो कैसे करते हैं इसको देखना भैया। प्रश्न तो आपने देख लिया, अब इसे करेंगे कैसे वो देखिए। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रा करेंगे भैया, तो चलो इतने से ही काम हो जाएगा। नंबर 3, ये हमारी एक रेखाखंड है, इसका नाम है ए और बी, ए और बी, और इसका मध्य बिंदु है हमारा पी। तो प्यारे बच्चों ए के निर्देशांक दे रखे -4, 2 और इसके बाद बी के निर्देशांक है 5, 6। अब हाँ ठीक है, और पी के निर्देशांक हैं a/8, 4। तो हमें ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे देखना, ए बी का मध्य बिंदु पी के निर्देशांक, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए बी का मध्य बिंदु पी के निर्देशांक। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सूत्र होता है आपका
x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटा 2 और इसका होल वर्ग, ये हमारा सूत्र होता है। अब इसमें लगा देंगे मान। अब देखो p के निर्देशांक हमारे पास ये है a बटा 8 कामा 4। अब इसके बाद अरे भैया p के निर्देशांक दिए हैं और p के ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो x1 का मान कितना 4 है तो -4 प्लस x2 का मान कितना है 5 है तो 5 बटा 2 कामा y1 का मान 2 है तो 2 लगा दीजिए, y2 का मान 6 है तो 6 लगा दीजिए बटा 2। अरे भैया होल वर्ग नहीं होगा यार यहाँ पर, तो आपका a बटा 8 कामा 4 बराबर इसे हल करेंगे तो यहाँ पे 1 बटा 2 बचेगा और कामा 6 2 8 और 8 में 2 का भाग लेगा तो 4 निकलेगा। अब प्यारे बच्चों इसकी भुज ये है तो भुज बराबर भुज कर देंगे, ठीक है। ये इसकी भुज और इसकी भुज, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा a बटा 8 बराबर 1 बटा 2, तो 2 1 2 और 2 चौकू 8 कैसे गुणा करा देंगे तो a बराबर हमारा 4 निकल के आ जाएगा, ठीक। ये इसका आंसर हो गया। चलो भैया जल्दी से नोट करिए, विकल्प नंबर डी हो जाएगा हमारा। प्रश्न को पूरा देख लें आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 4। प्रश्न नंबर 4 में देखिए, यानी यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 6√3 है, पी आर बराबर 12 सेंटीमीटर है और क्यू आर बराबर 6 है और कोण क्यू समकोण है, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं पर हम बता दे रहे हैं कोण क्यू समकोण है। तो इसको नहीं कोण क्यू का मान पूछा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कोण क्यू का मान इसमें पूछा गया, ठीक। यानी कोण क्यू 90 अंश है या कितना है, तो इसका आंसर 90 अंश होगा, ठीक है। और फिलहाल कैसे होगा चलो आपको बता दे रहा हूँ। तो देखो जब भी कोण पूछे तो इस प्रकार के प्रश्न में कोण हमेशा 90 अंश पे ही टिक लगाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम आपको लगा के दिखा रहे हैं कैसे होगा वो देखिए। तो यहाँ पर एक त्रिभुज आप खींच ले, कैसा भी खींच ले कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पी क्यू आर लिख देंगे, त्रिभुज का नाम है पी क्यू आर। अब इसकी माप है पी क्यू, यानी इसकी माप है 6√3। अब इसके बाद पी आर, ये वाली भुजा 12 सेंटीमीटर है और ये वाली भुजा है 6 सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे एक चीज पता होनी चाहिए, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, सबसे बड़ी भुजा यही है। तो इसका वर्ग यानी इसका वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 का वर्ग बराबर 6√3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, यानी इसका वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होना चाहिए, ठीक। अगर ये दोनों पक्ष बराबर आ गए तो बेटा कोण क्यों हमारा समकोण होगा, यानी कि 90 अंश का होगा। चलिए कैसे करते हैं, तो ये तो 144 हो जाएगा बराबर 6 का वर्ग 36, 6 का वर्ग 36 और 36 तिया 108 प्लस और 6 का वर्ग 36, तो यहाँ पे 144 बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 144। तो देखो प्यारे बच्चों दोनों पक्ष बराबर आ गए, जब ये दोनों पक्ष बराबर आ गए तो ये वाली भुजा कर्ण होगी और कर्ण के सामने वाला कोण 90 अंश होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः कोण क्यू बराबर हो जाएगा हमारा 90 अंश। इसका हल हो गया, ठीक है। जल्दी से नोट करिए और इस प्रश्न को लगाने की जरूरत नहीं है, जब भी इस प्रकार का प्रश्न होगा तो 90 अंश पर टिक लगा देंगे आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 5वां। प्रश्न नंबर 5 है, अरे यार कॉस है, ठीक है। यहाँ पे कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। अब अगर आपको टेबल याद है, अगर प्यारे बच्चों टेबल याद है तो टेबल में वह कौन सा मान है जो कॉस और साइन बराबर होते हैं, तो वो साइन 45 का मान है, तो थीटा बराबर 45 हो जाएगा, ठीक है। यानी थीटा बराबर 45 हो जाएगा क्योंकि कॉस 45 का मान 1/√2 और साइन 45 का मान 1/√2। जब थीटा की जगह पे 45 रखेंगे तो ये दोनों पक्ष बराबर होंगे आपके, ठीक है। ये आपका सही हो गया, प्रश्न नंबर 5 में का सी सही है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 6 कैसे करते हैं वो देखिए। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान या बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो इसे कैसे करेंगे देखना। तो प्रश्न कह रहा वृत्त का परिमाप, यानी वृत्त के परिमाप को ही परिधि बोलते हैं। तो वृत्त की परिधि बराबर और यानी वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का
क्षेत्रफल जो आपस में बराबर है। अब यहाँ पे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होती है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर। तो पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगी, तो यहाँ पे आर बचा हुआ, यहाँ पे 2 बचा हुआ, तो आर बराबर हो जाएगा 2 मात्रक। मात्रक या इकाई लिख सकते हैं आप, ठीक है, इसका आंसर हो गया। चलो जल्दी से नोट कर लीजिए इसके भैया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 7 है, पहले इसको देख लीजिए आप। 2 मात्रक, यहाँ पे इकाई भी लिख सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 7 है, यहाँ पे 95 और 152 का मासा ज्ञात कीजिए। तो कैसे करते देखना। प्रश्न नंबर 7, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 95 तथा 152 का मासा निकालना है। अब मासा आप कैसे, जो आपको बढ़िया लगे विकल्प है, ठीक है। तो हम क्या करें, भाग के द्वारा मासा निकाल देंगे इसका। तो यहाँ पे लिखेंगे 95 का भाग लगाना 152 में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये एक बार जाएगा हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे 95, तो 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा। अब 14 में से 9 जाएगा, तो हमारा 5 बचेगा, ठीक है। अब दोबारा से भाग चालू करेंगे हम, तो यहाँ 95 लिखेंगे, सही घटाया हमने ये। 12 में से 5 गया 7 और 14 में से 9 गया 5, सही है, ठीक है। दोबारा भाग चालू करेंगे तो प्यारे बच्चों एक बार जाएगा फिर ये, तो यहाँ पे लिखेंगे 57। तो यहाँ पर बचेगा 15 में से 7 गया 8 और यहाँ पर बचेगा 3, ठीक। और दोबारा भाग चालू करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 57, तो 38 एकन 38, तो 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ रह जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ जगह नहीं बची है तो यहाँ से तो दोबारा लिख रहे हैं हम, ठीक। यहाँ पे 29, यहाँ पे लिखेंगे 38, तो ये एक ही बार जाएगा। 29, तो यहाँ पर 2.5 लेंगे तो आपका हो जाएगा ये 18, 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा। दोबारा भाग चालू करेंगे तो यहाँ पर 29, तो 9 3 27, तो यहाँ बचा हमारा 2। दोबारा भाग चालू करेंगे तो यहाँ पे 9 लिखेंगे और 2 नेम 2 चौकू 8, 1 बचा, फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे, 1 दूनी 2। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मासा हमारा 1 निकला। कितना निकला? 1। तो इन दोनों का मासा बराबर 1 लिखेंगे आप, मासा बराबर 1, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलो इधर वाला मासा एक बार फिर दोबारा से देख लें आप। अब इसके बाद इसका जो प्रश्न है हमारा 8वां, ठीक है। अब 8वां यहीं पे दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए जरा ध्यान देखना इसको। तो यहाँ पे रैखिक युग्म, थोड़ा जूम करके दिखा दें, देखिए जरा ध्यान से देखना इस प्रश्न को भैया। यहाँ पे लिखा रैखिक युग्म समीकरण, कहाँ पहुंच गए? 8वां, बहुपद बाई यानी बहुपद बाई बराबर px। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखने वाली बात ये है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? यहाँ पे px लिखा हुआ है, ठीक। px यानी बहुपद हमारा जो है वो x के पदों में है, इसमें x के पदों में है। तो ये देखिए ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये वाला x अक्ष को कितनी बार काटा इसने? ये वाला x अक्ष है हमारा, तो x अक्ष को कितनी बार काटा? देखो एक ये काटा और एक ये काटा। यहाँ पे क्या px लिखा हुआ? x, देखो x लिखा है। जब ये x लिखा हो तो हम ये देखें ग्राफ को x अक्ष पर कितनी बार काटा इसने? तो 1 और 1 2 बार काटा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगर यहाँ y लिखा होता तो इसका आंसर प्यारे बच्चों 1 हो जाता, क्योंकि इसने y अक्ष, ये वाला y अक्ष है, y अक्ष को 1 बार काटा है, इसलिए तो इसका मान 1 हो जाता। लेकिन यहाँ पे x लिखा है तो x अक्ष को कितनी बार काटा? 2 बार काटा, 1 2, तो आंसर 2 हो गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है हमारा। तो रैखिक समीकरण युग्म इतने का हल है। चलिए यहाँ पे x के मान निकालने, x बाई के कैसे करते हैं उसको देखिए। तो प्रश्न नंबर 9 लिखने हैं यहाँ से हम। प्रश्न नंबर 9 है, तो यहाँ पे समीकरण दे रखे हैं x प्लस बाई बराबर है हमारा 4 और x माइनस बाई बराबर है 6। इसको हल कर दीजिए तो ये दोनों कट गए, x 2x बराबर 10 हो गया, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, तो x बराबर 5। एक ये समीकरण नंबर 1 कर लो, ये वाला 2 कर लो, ठीक है। 1 में रखने पर तो x बराबर 5 है। जब भैया x बराबर 5 है तो यहाँ पे लिख दो, तो कितना हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये, अरे भैया बोलिए ना, हाँ 5 प्लस
y बराबर 4। ठीक है, तो इसको उधर भेजेंगे तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 5, तो y बराबर -1, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, यानी x बराबर 5 और y का मान -1, तो 5 का मान -1 इसका आंसर देखिए कहाँ पर है, यानी x का मान 5 है। तो इसका विकल्प नंबर हमारा डी सही, बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 10। चलो प्रश्न नंबर 10 कैसे करेंगे वो भी देख लो। यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रश्न दिखा दें हम आपको एक बार। देखिए प्रश्न नंबर 10 है, यदि -1/2 समीकरण तन्त्र का हल है तो क्यू का मान ज्ञात करिए। तो ये x का मान है, यानी x की जगह पे -1/2 लगा दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x² माइनस kx माइनस का 5/4 बराबर 0, ये दे रखा है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे x बराबर 1/2 रखने पर 1/2 रखने पर तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 का होल वर्ग माइनस के, फिर यहाँ पर 1/2, ठीक, और ये माइनस का 5/4 बराबर 0। अब 1/4 हो जाएगा, ये इसको थोड़ा आगे लिख लो, -5/4। अरे भैया ये यहाँ पर तुमने इसके पास लिख लिया, और माइनस ये हो जाएगा k/2 बराबर 0। अब देखो इसके हर समान है, इसके हर समान है, तो ये 1 - 5 है, तो माइनस का 4/4 बचेगा, -k/2 बराबर 0। तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ -1 बचेगा, तो -1 बराबर, और इसको उधर ले जाओ k/2। ठीक, इसके नीचे एक कर लो, तो k बराबर हो जाएगा -2, ये इसका आंसर आ गया। ठीक, जल्दी से नोट करिए प्रश्न नंबर 11 है, -2 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 11 कैसे करते हैं देखना। 11 में समांतर श्रेणी दे रखी है। प्रश्न नंबर 11 जो इसमें समांतर श्रेणी दे रखी है, यानी AP √18 √50 और √ है हमारा 98 ठीक है, ये तो इसमें अगला पद पूछा है ना, कि इसमें चौथा पद पूछा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे करना क्या है, इसको थोड़ा देख लो क्या हो रहा है इसमें। देखिए इसको हम 18 को लिख सकते हैं क्या, 18 को लिख सकते हैं 2 × 9, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, कामा, और 50 को लिख सकते हैं हम 2 × 25। ठीक, और 98 को लिख सकते हैं हम 2 × 49 और 10। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 × 3/2। ठीक, कामा, इसको लिख सकते हैं 25, सॉरी माफी चाहता हूँ, 2 × ये 25 है, 25 को 5/2, कामा, इसको लिखेंगे 2 × 7/2। अब प्यारे बच्चों एक चीज समझिए, देखो 2 2 2 आगे वाली संख्या समान है, अब यहाँ पे संख्या चेंज हो रही है, 2/3 2/3, ठीक है, और 5/2 और 7/3। अब अगली संख्या कौन सी होगी, 9/2। ठीक है, यानी कि अगला जो पद होगा जो हमसे पूछा गया है, ठीक, कामा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 9/2, ये आएगा। ठीक है, तो अगला पद पूछा ना, ये 3 तो पद दिए तो हमने अगला पद लिख दिया। अब अगला पद कौन सा होगा, तो ये 9 में 81 होगा, तो यहाँ पे 2 × 81, 2 × 81, ठीक है, तो 2 × 1 2 और 2 × 8 16, 162 होगा। तो ये हमारा हल हो गया भैया। ठीक है, 162 में है कि नहीं है, हाँ ठीक, विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 12, और देखिए भैया यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 लिख लें। तो प्रश्न नंबर 12 में पूछा है बिंदु 2,3 के मूल बिंदु से दूरी। ठीक है, मूल बिंदु से दूरी, तो यहाँ पे लिखेंगे बीच की दूरी बराबर, बीच की दूरी बराबर, जब मूल बिंदु से पूछे तो इन दोनों का वर्ग करके आपको, अरे भैया देखो 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, यानी इन दोनों का वर्ग करके आपको जोड़ देना है। तो आपका हो जाएगा ये 4 + 9, तो 9 × 4 = 13, तो √13 इसका आंसर आ गया। ठीक, प्रश्न नंबर इसका डी सही हो जाएगा विकल्प, यानी
जब मूल बिंदु से दूरी पूछे। और प्यारे बच्चों आपको मूल बिंदु पता होना चाहिए। मूल बिंदु क्या होते हैं? मूल बिंदु होते हैं 0,0। ठीक, यहाँ पे लिख भी सकते हो तथा 0,0 अपने कायदा से लगा सकते हो सूत्र लगा के। ठीक है, उससे भी आंसर यही निकल के आएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा है 13। यहाँ पर ए है, ओ है, पी, ये वाली भुजा 24 है, यहां से लेके यहां तक 24 है, इतनी खाली, नहीं तो यहां तक समझिए आप। ये वाली 25 है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों और देखो यहाँ पे पूछा क्या, ओपी की माप पूछी, ये वाली पूछी हुई है। ठीक है, और एक बात बता दें, ये वृत्त की स्पर्श रेखा, ये हमारी वृत्त की स्पर्श रेखा है और ये हमारी त्रिज्या है। यानी वृत्त के केंद्र से, देखो वृत्त के केंद्र से यहाँ पे जो बिंदु होता है स्पर्श बिंदु कहलाता है। वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाया जाता है तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कोण 90 अंश बनता है। और जब ये हमारा 90 अंश होगा तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, फिर ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। ठीक, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज बना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज APO में, APO में। तो प्यारे बच्चों ये वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, तो AO का वर्ग बराबर AP का वर्ग और प्लस PO का वर्ग। तो इसका मान हमारा है 25 का वर्ग और इसका मान 24 का वर्ग और इसका हमें पता नहीं। तो ये 625 हो जाएगा। जब इसको ये 625 हो जाएगा और इसको लेके आएंगे, ठीक है, 24 को लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 576 हमारा, 576 बराबर PO का वर्ग। जब इसे घटाएंगे तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा। अब 11 में तो 7 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक, इधर PO का वर्ग। अब प्यारे बच्चों 49 को 7 में घात 2 ले सकते हैं, PO का वर्ग घात से घात कट जाएगी तो PO बराबर 7 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो एक बार भैया प्रश्न को पूरा देख लें आप। अब प्रश्न नंबर 13 के बाद 14 कैसे करते हैं वो देखिए अब आप। तो इसमें 14 में ये चीज दे रखी है, ये ज्ञात करनी है हमें। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न में ये देखो साइन कॉस का मान चाहिए। ठीक है, तो इसमें साइन कॉस का मान निकालेंगे तो कैसे करेंगे देखना भैया। तो यहाँ पे tan आपको पता होना चाहिए। tan क्या होता है प्यारे बच्चों? tan होता है लंब बटा आधार। तो लंब हो जाएगा 4, कर्ण हो जाएगा, सॉरी आधार हो जाएगा 5। ठीक, tan लंब बटा आधार होता है। प्रश्न सही लिखा हमने। ठीक है, चलिए पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे कर्ण का वर्ग बराबर 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण का वर्ग 16 प्लस का 25। जब इन्हें जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा कर्ण बराबर अंडर रूट 6 5 11, 6 5 11, 3 4 41 इतना होगा। अब हमें साइन कॉस का मान चाहिए। प्रश्न में साइन कॉस आया तो साइन कॉस के मान निकाल लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा लंब। ठीक, तो कर्ण अंडर रूट 41 निकला और लंब हमारे पास 4 है। अब इसी प्रकार कॉस का मान चाहिए, कॉस थीटा। कॉस होता आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा 5 है और कर्ण अंडर रूट 41 निकला। ठीक है, साइन होता है, गलत कर दिया हमने यार, साइन लंब बटा कर्ण होता है, साइन होता है लंब बटा कर्ण। यार क्या दिमाग चल जाता कभी कभार। साइन लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है हमारा? लंब है 4 और कर्ण है अंडर रूट 41। ठीक है, ये होगा। ठीक, अब बाकी कॉस आधार बटा कर्ण ठीक सही है। अब प्यारे बच्चों ये वाले मान सब इसमें लगा देंगे। ठीक है, चलिए कैसे हल करते हैं वो देखिए अब आप। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5 गुणा, ठीक, साइन का मान कितना है? साइन का मान 4 बट्टा अंडर रूट 41 है, तो यहाँ पे 4 बट्टा अंडर रूट 41 माइनस 2 गुणा कॉस का मान कितना है? 5 बटा अंडर रूट 41, तो 5 बटा अंडर रूट 41। अब बटा यहाँ पे बिल्कुल मान यही रखने, खाली चिन्ह बदल जाएगा। तो 5 गुणा 4 अंडर रूट 41 और ये प्लस 2 गुणा 5 बटा अंडर रूट 41। अब इसका गुणा 5 चौक 20, तो ये 20 और माइनस 10 बटा अंडर रूट 41 हो जाएगा क्योंकि हर समान है इसके। अब यहाँ पर ये भी 20 और प्लस 10
बटा √41। तो प्यारे बच्चों √41 से √41 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा ये 10 में 20 में से 10 जाएंगे तो 10 और बटा ये जुड़ जाएगा 30, तो 0 0 कट जाएगा, तो इसका आंसर 1/3 निकल के आएगा। तो 1/3 कहाँ है देखिए भैया, 1/3। इसका विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 1। और इसके देखो इस प्रश्न की मैं दूसरी विध आपको बता दूं, दूसरी विध क्या है वो भी देख लो, बहुत सरल विध है। तो जब भी देखो इस प्रकार का प्रश्न होगा, tan का मान दिया होगा और ये इस प्रकार के मान पूछेगा, तो आपको क्या करना, देखिए दूसरी विध देख लो इसकी, बहुत सरल है। 14 बराबर, यानी प्रश्न नंबर 14 है tan थीटा बराबर 4/5 है, ठीक है। अब tan को आप क्या लिख सकते हो, tan को लिखोगे आप sin थीटा बटा cos थीटा बराबर 4/5 ऐसे लिख सकते हो। तो साइन की जगह पे 4 लगा दें, कॉस की जगह 5 लगा देंगे, ठीक। अब ये हमारा प्रश्न है, वो भी देख लो। 5 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा बटा 5 sin थीटा और प्लस 2 cos थीटा। प्यारे बच्चों साइन की जगह पे 4 लगाना और कॉस की जगह 5 लगाना है, तो 5 गुणा साइन की जगह पे 4, ठीक, माइनस 2 गुणा 5 बटा, तो यहाँ पे 5 गुणा 4 प्लस 2 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 10, ये 20 प्लस 10 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ऊपर घटा के लाएंगे तो 10/30 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, तो हमारा 1/3 बचेगा। हम इस प्रश्न को ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको बढ़िया लगे वो समझिए। अब प्रश्न नंबर 14 के बाद प्रश्न नंबर 15 है, इसे कैसे करते देखना भैया। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, यहाँ पे दे रखा है, यानी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों वृत्त की परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर, ठीक है। और वृत्त की परिधि को लिखा जाता है 2πr बराबर 44, ठीक है। अब यहाँ पे 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 44। अब ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 r/7 बराबर 44। तो प्यारे बच्चों 44 एकन 44, 44 एकन 44, तो r/7 बराबर 1 बचा हुआ है। तो इसके नीचे कैसे गुणा कर दो, तो r बराबर 7 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। ये हमारा हल हो गया। प्रश्न को पूरा देखिए आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, इसे कैसे करते देखिए। विकल्प काफी सरल है इसमें, और जब आप 4-5 सेट कर लोगे तो विकल्प आपको सरल लगने लगेंगे। 16 नंबर है, शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर है हमारी 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या की ऊंचाई बराबर है 13 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात करनी है। शंकु की त्रिज्या, तो एक सूत्र होता है हमारा L² बराबर h² प्लस r², ठीक। तो L का मान 13 का वर्ग बराबर h का मान 12 का वर्ग प्लस r²। तो प्यारे बच्चों 169 हो जाएगा, इसको दलाएंगे तो 144 हो जाएगा बराबर r²। तो जब इसमें से घटाएंगे तो 25 बचेगा बराबर r², और 25 को 5 पे घात 2 लिख सकते हो, इधर r पे घात 2, घात से घात कट जाएगी, तो r बराबर हमारा निकलेगा 5 सेंटीमीटर। ये इसका हल हो गया, ठीक। चलिए भैया प्रश्न को जल्दी से नोट करिए, इसके बाद अगला देखिए आप। अब प्रश्न नंबर है हमारा 16 के बाद 17। चलिए भाई 17 भी देख लीजिए आप। तो यहाँ पे संख्याएं दे रखी हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे सम संख्या आने की प्रायिकता पूछी है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कुल परिणाम कितने हमारे पास, ये 6 है, तो बराबर 6। अब यहाँ पे सम संख्याएं कौन कौन सी हैं, सम संख्या कौन सी है, तो प्यारे बच्चे 2 है, 4 है, 6 है। तो सम संख्याएं कितनी है हमारे पास 3 सम संख्याएं हैं, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम हमारे 3 हो जाएंगे। ये कुल परिणाम होता है, ये अनुकूल परिणाम होता है, ठीक है। तो पी सम की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों अनुकूल परिणाम कितना 3 है और कुल परिणाम कितना 6 है। तो 3 एकन 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17 के बाद 18 कैसे करते हैं देखिए भैया। तेरी की कहाँ गलती हो गई यार, हाँ ठीक सही है, यही है, ठीक है, हाँ सही है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 18, ये 17 है, प्रश्न नंबर 18 कैसे करते देखना। चलिए 18 यहीं पे करते हो जाएगा इतने में काम। 18 नंबर, ठीक है।
तो यहाँ पे 18 में संख्याएं लिखी हैं 2, 5, 3, 15, 2, 4, 6 में बहुलक होगा। देखो बहुलक क्या होता है, जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक हो, यानी जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक हो तो वही बहुलक होता है। तो इन 7 संख्याओं में दो बार आया, ठीक, तो बहुलक हमारा कितना हो गया, और बाकी सब सिंगल आए हैं, ठीक, बहुलक सही लिखा, बहुलक हमने ये बहुलक, ठीक है। तो इसका बहुलक हमारा 2 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अरे भैया जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक हो वही बहुलक होता है, तो देखो 2 बार आया और बाकी सभी अंक 1 बार आए, तो बहुलक हमारा 2 हो गया, ठीक। चलिए भैया अगला देखिए, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर हमारा 19 है। तो ए बराबर यहाँ पे दे रखा PQ², तो इसको हम लिख सकते हैं P गुणा Q, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे B बराबर दे रखा है P² और Q², तो इनका हमें लासा ज्ञात करना। तो यहाँ पे P² है तो P गुणा P, अब इसके बाद Q² है तो Q गुणा Q। अब इनका निकालना हमें लासा, तो लासा बराबर पहले जोड़ा बनेगा, पहले इसको लिखेंगे। देखो P एक ये लिख लिया, अब इसके बाद यहाँ पर हमने एक Q लिख लिया ये, ठीक। अब क्या क्या बचा हुआ है, अब प्यारे बच्चों 3 अक्षर बचे, हाँ ये Q है, एक Q ये भी लिख लिया जाएगा, ठीक है Q। अब बचा क्या P, बाद में बचा हुआ लिख दिया था, ठीक, गुणा कर दीजिए। तो इसका गुणा करेंगे तो P² और Q², ये इसका आंसर हो जाएगा। मिलाओ विकल्प कहाँ है इसमें, C सही हो जाएगा, ठीक है आपका। अब प्रश्न नंबर हमारा 20 है। अब वो देखिए, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है, यानी मूलों का योगफल ज्ञात करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। तो यहाँ पे समीकरण दे रखा है 2x² प्लस का 5x माइनस का 6 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है, यानी मूलों का योगफल ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों a बराबर 2 और b बराबर 5 और c बराबर है हमारा -6, ठीक है। तो मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपान, ये सूत्र था भैया, मूलों का योगफल बराबर -b अपान होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b का मान 5 है और a का मान 2 है, बस यही हल हो गया। तो -5/2 इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए भैया अब आगे बढ़ रहे हैं। खंड बा, प्रश्न नंबर पहले का का। अब यहां से खंड बा प्रश्न नंबर पहला है, सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस √5 एक अपरमेय संख्या है। तो इसे कैसे करेंगे देखना, थोड़ा जूम करके दिखा दें हम आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना पहले का का, तो आप लिखेंगे माना 2 माइनस √5 एक परमेय संख्या है, ठीक है, परमेय संख्या है। तो नई लाइन से 2 माइनस √5 बराबर P/Q, फिर आगे लिखेंगे जहां P तथा Q सहे अभाज्य पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल 0, ठीक। अब प्यारे बच्चों अब ये देखो, ध्यान समझना इस चीज को। देखो यहाँ पर जब भी इस प्रकार का प्रश्न होगा तो यहाँ पे सिर्फ हमें अंडूड वाली संख्या अकेली रखनी है। तो P/Q उधर ले आओ, ये वाली उधर ले जाओ, तो यहाँ पे 2 ये प्लस आएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है, -P/Q और बराबर √5, इस प्रकार ये, ठीक है। जब इसको थोड़ा घुमाएंगे हम, तो जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 2Q माइनस P/Q बराबर √5। अब इसको घुमा दीजिए, इसको उधर ले आओ, इसको उधर ले जाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा √5 बराबर 2Q माइनस P/Q। और बस प्यारे बच्चों यहीं पे प्रश्न खत्म हो जाता है हमारा। अब यहाँ पे थोड़ी हिंदी लिखने के लिए है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2Q माइनस P/Q एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, यानी ये एक परमेय संख्या है, अतः √5 भी एक
परमेय संख्या है, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, अतः इसलिए अब जो प्रश्न है 2 - √5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। ये हमारा प्यारे बच्चों प्रश्न हल हो गया। और प्रश्न को एक बार पूरा देख लें आप। प्रश्न नंबर हमारा यहाँ पे इसका खा है, थोड़ा एक बार प्रश्न आपको दिखा दें। तो प्रश्न कह रहा है दो संपूरक कोणों में, थोड़ा जूम करके दिखा दें यार, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 38 डिग्री अधिक है, तो कोण ज्ञात कीजिए। देखो संपूरक कोण क्या होता है, जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है, जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, प्रश्न नंबर है हमारा पहले का खा खरगोश। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर y, और संपूरक कोण क्या है, जिन दो कोणों का योग 180 अंश हो संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों कोणों का योग, तो x + y बराबर 180 अंश, ये समीकरण नंबर हमारा बन गया पहला। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न कह रहा है यहाँ पे हमारा, यानी कि बड़ा कोण, देखो बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है। देखो ध्यान समझना बेटा, ये बड़ा कोण है और ये छोटा कोण है, तो ये हमारा बड़ा कोण है ना, ये वाला 36 डिग्री अधिक है, ये इसमें 36 अधिक है, तो ये दोनों बराबर कब होंगे, या तो इसमें 36 घटा दो या फिर इसमें 36 जोड़ दो। ठीक है भैया, बड़ा कोण है छोटे कोण से 36 अधिक है, तो ये वाला 36 अधिक है। अब आपको बराबर करने हैं, तो एक काम करो, इसमें 36 इधर लिख दीजिए आप, तो दोनों बराबर हो गए। अब ये समीकरण नंबर 2 कर लीजिए आप। ठीक, अब यहाँ पे इसे काट दीजिए। ठीक, अब चिन्ह बदल दो, या काम करो ना यार, चलो जब हमने यहाँ पे लकीर खींची दी है तो इसको हल ही कर देंगे। अब चिन्ह बदलिए, देखो ये प्लस है प्यारे बच्चों, ये फिलहाल लकीर ना करें आप, इसे रुक जाइए अभी आप। ठीक, ये इसको बैठा दीजिए आप, तो y को उधर ले आओ, y को उधर ले आइए, तो x - y हो जाएगा और बराबर 36। ये समीकरण नंबर 2। अब इसको हल, समीकरण 1 2 को हल कर लीजिए यहाँ पर। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, क्यों हल आप होने यार, तो एक हमारा है x + y बराबर 180 अंश और दूसरा x - y बराबर 36 अंश। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कौन सा मान चाहिए हमें, कहाँ गया प्रश्न यार, तो कोण ज्ञात कीजिए, दोनों कोण ज्ञात करने यहाँ पर हमें। तो ये y से y कट जाएगा, तो x 2x और ये हो जाएगा हमारा 6 216 हो जाएगा। ठीक, इसे 2 × 2 2 × 2 भाग का बिंदी और 2 × 8 16, तो x बराबर हमारा 108 निकला, यानी बड़ा कोण निकल के आ गया 108। ये वाला मान समीकरण 1 में रख दो, 1 में रखने पर तो x बराबर 108 है, तो भैया x बराबर 108 है, तो यहाँ पे लगा दीजिए, तो आपका 108 + y बराबर 180। अब 108 को उधर भेज देंगे, तो हमारा y बराबर हो जाएगा 180 - 108, तो y बराबर 72 अंश निकलेगा प्यारे बच्चों। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, और बच्चे कमेंट में कह रहे सर कट्टा पिट्टी कम किया करें, बेटा हो जाती क्या करें, उनका जानबूझ कट्टा पिट्टी थोड़ी ना करते हैं यार। ठीक है, हमें कोई कट्टा पिट्टी करने का शौक नहीं है, कभी कभार हो जाता है। ठीक है, अब यहीं पे थोड़ी गलती हो, क्या करें इसके लिए। चलिए भैया, अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा गा गमला कैसे करते हैं, देखिए एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप। प्रश्न नंबर का है बिंदु -4, 6 और बिंदु -6, 10 और 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक, गा नंबर है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, कैसे करते हैं इसको देखिए। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर है हमारा पहले का गा, बेटा नंबर हर बार डालना ध्यान से।
भले चाहे एक सवाल कम लगाओ लेकिन नंबर मत गलत डाल देना। तो सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे और सवाल भी कम नहीं लगाने भैया, आता तो पूरा छाप के आना बोर्ड में। तो यहाँ पर ए और ये बी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो और शब्द लिखा होता है, देखो एक बार फिर दिखा दें हम आपको। देखिए यहाँ पे जो और शब्द लिखा होता है, देखो इन दोनों बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा हुआ, तो ये दोनों बिंदु किनारे पे रहेंगे और ये वाला बिंदु बीच में रहेगा, ठीक, हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे -6, 10 और इसके बाद है 3, -8। यहाँ पे एक बिंदु पी ले लीजिए और इसके निर्देशांक -4, 6। तो हमें इसका अनुपात ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों ये वाली दूरी कर लो m और ये वाली दूरी कर लो 1। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे बिंदु यानी -6, 10 और 3, -8। फिर नई लाइन से लिखेंगे अनुपात बराबर हो जाएगा m/1। प्यारे बच्चों ये वाला मान होता है x1 का और ये वाला मान y1 का, ठीक है। ये वाला x2 का होता और ये y2 का, और ये वाला मान है m1 का और ये वाला मान है m2 का। अब हमें p के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे p के निर्देशांक बराबर, तो भैया p के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 और बटा m1 प्लस m2 अगले कोष्टक में। तो यहाँ पे लिखेंगे m1 by2 m2 by1 होगा, ठीक है। तो यार हाँ ठीक by1 और बटा m1 प्लस m2। तो प्यारे बच्चों ये सूत्र हो गया हमारा, और ये सूत्र तो आपको अच्छे तरीके से पता ही होगा। और देखिए भैया सूत्र याद कर लीजिए बेटा, सूत्र याद कर लो तो सवाल लग जाएंगे। अब यहाँ से मान रखेंगे हम, तो m1 का मान m और x2 का मान है 3 और प्लस m2 का मान 1 और x1 का मान -6 और बटा m प्लस 1 हो जाएगा नीचे, ठीक है। और m1 का मान m और y2 का मान है हमारा -8 और प्लस m2 का मान 1 और y1 का मान 10 बटा m1 प्लस यानी m प्लस 1। अभी यहाँ पर थोड़ा इसको हल कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा हमारा 3m - 6 बटा m प्लस 1 कामा ये माइनस का 8m प्लस का 10 बटा m प्लस 1। तो प्यारे बच्चों ये बिंदु किसके निकले हैं, ये p के बिंदु निकले हैं। और p के बिंदु दिए कितने हैं, तो -4, 6 ये दे रखे हैं। अब यहाँ पर ये बिंदु किसके निकले, p के निर्देशांक निकले हैं। कहाँ के, p के निर्देशांक निकले हैं, ठीक है। तो ये भी p के निर्देशांक का, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे भुज बराबर भुज कर दो या कोट बराबर कोट कर दो, जो आपको बढ़िया लगे। तो भुज बराबर भुज करेंगे यहाँ पर हम, ठीक। तो m का मान मिल जाएगा। तो -4 बराबर हो जाएगा 3m माइनस का 6 बटा m प्लस 1। इसका कैसे गुणा करा दीजिए, तो इसका इसमें -4m और माइनस का 4, इसका इसमें करें तो -4m और माइनस का 4 बराबर 3। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3m - 6। अब पक्षांतर कर लीजिए, इसको दिल ले आओ तो माइनस का 4m माइनस का 3m हो जाएगा बराबर माइनस का 6। अब ये माइनस का प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का 7m और बराबर माइनस का 2 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो m बराबर 2/7 हो जाएगा, ठीक। प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा इसको सही लिख लो। तो अनुपात बराबर हमारा जो निकलेगा 2:7, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए भैया प्रश्न को एक बार पूरा देख लें। और प्यारे बच्चों जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिख देना कि वीडियो आपको कैसा लगा है। हम प्रत्येक बच्चे का कमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, और सबका रिप्लाई भी देते हैं हम, ऐसी बात नहीं है। और कुछ बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं सर गलत बहुत हो जाता, तो क्या करें बेटा, जानबूझ गलती नहीं करते, हो जाती कभी कभार, ठीक है। और गलत हो जाता तो वीडियो जब एडिटिंग करते तो भूल जाते हैं निकालना उसे। और प्रश्न नंबर घा घड़ी कैसे करते हैं वो देखिए अब आप।
दीदी आवाज आई तो मैं रोक कहाँ पाऊँ। कॉस ये बराबर है √3/2 ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस है तो प्यारे बच्चों कॉस में ही देखिए ये मान किसका होता है। देखिए टेबल याद कर लें आप, तो ये कॉस है तो कॉस में ही देखिए ये मान किसका है, तो कॉस A माइनस बी बराबर, तो ये हमारा कॉस 30 का मान है। कितने का मान है? 30 का, तो कॉस 30। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कॉस से कॉस कट जाएगा ये, लेकिन आप काटेंगे नहीं। ठीक है, तो A माइनस बी बराबर हो जाएगा 30। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। अब इसके बाद इसमें थोड़ा कुछ और दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया है साइन A प्लस बी बराबर दिया हुआ है √3/2। ठीक, ये चीज दे रखी है यहाँ पर। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे साइन है तो साइन में ही देखिए ये मान किसका है, तो साइन A प्लस बी बराबर ये साइन 60 का मान है। किसका मान है? साइन 60 का। ठीक है, तो यहाँ से साइन कट जाएगा, तो यहाँ पे निकलेगा A प्लस बी बराबर 60 अंश। ये हमारा बना है समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को हल कर दीजिए आप। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, ठीक है, तो 1 2 को जब हल करेंगे तो यहाँ पे A माइनस बी बराबर 30 और A प्लस बी बराबर 60, तो यहाँ से कट जाएगा, तो B से भी कट जाएगा, तो A और A 2A बराबर ये 90 हो जाएगा, तो 2 1 2 तो ये हो जाएगा 45। ठीक है, तो प्यारे बच्चों A बराबर निकलेगा 45 अंश। तो ये 2 में रख दो चाहे 1 में रखो, 2 में रखने पर तो A बराबर 45 है, तो A बराबर 45 यहाँ लगा दीजिए, तो आपका हो जाएगा ये 45 प्लस B बराबर 60, तो B बराबर 60 माइनस 45, तो B बराबर हो जाएगा आपका 15 अंश। चलिए भैया प्रश्न को पूरा देख लें एक बार आप। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, बता रहा हूँ बेटा जी। अब इसके बाद घाघड़ी के बाद है यहाँ खाली। चलिए यहाँ पे एक बार प्रश्न आपको दिखा दें हम। 5वां एक्स और बाई, एक्स बाई में संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, और सररेख यानी ये तीनों बिंदु सररेख है हमारे, थोड़ा जूम करके दिखाएं आपको, ये तीनों बिंदु हमारे पास सररेख है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कैसे करेंगे देखना। तो यहाँ पर लिखेंगे भैया हम पहले का घा, यहाँ खाली है ना 5वां। ठीक, अब यहाँ पे बिंदु लिखे हुए हैं 1,2 और उसके बाद 0,0 और है फिर x,y। तो प्यारे बच्चों ये वाला मान है x1 का, ये वाला मान y1 का, ये x2 का है और ये y2 का, और ये है x3 का और ये y3 का। ठीक है, ये वाले मान। तो यहाँ पे लिखेंगे सररेख होने का प्रतिबंध, सररेख होने का प्रतिबंध। ठीक, इसका सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 0, तो y माइनस y, y माइनस y और y माइनस y। तो सूत्र हमारा बनता जाके है 23, 31, 12। ये सूत्र बनता है। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसमें 1/2 हटा जाता है। अरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 1/2 हटा देते हैं तो सररेख होने का प्रतिबंध बन जाता है। ठीक है, तो x1 का मान 1, y2 का मान 0 और y3 का मान y प्लस x2 का मान 0, x2 का मान 0 है तो यहाँ पे कोई मान नहीं लगाना आपको। ठीक है, और x3 का मान x है, y1 का मान 2 और y2 का मान 0 बराबर 0। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पे इसका गुणा करेंगे तो माइनस का y हो जाएगा, और जब इसका इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x और बराबर 0। ठीक है, अब y को उधर भेज दो या 2x को उधर भेजो, तो माइनस y बराबर माइनस का 2x, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर 2x हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक बार आंसर हम भी देख लें आया है नहीं आया यार। हाँ ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, जल्दी से प्रश्न को नोट करिए। अब थोड़ा आगे निकलते हैं हम। अब प्रश्न नंबर है इसका 4 चम्मच, इसमें बहुलक यानी बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। चलिए भैया इसको भी शुरुआत कराते हैं। अब इसमें प्रश्न नंबर पहले का अच्छा, इसमें बहुलक बताना है। तो प्यारे बच्चों बहुलक कैसे बताते हैं जरा ध्यान देखना।
तो यहाँ पे जो बारंबारता होती है, जो हमारी ये बारंबारता होती है, तो बारंबारता में सबसे बड़ा मान कौन सा है? सबसे बड़ा मान है 8। तो इसके सामने लिखेंगे F1, ठीक, सॉरी F क्या लिखा जाता है, हाँ हाँ, इसके सामने F1, फिर इसके सामने लिखेंगे यानी इससे ऊपर वाला F0 और इससे नीचे वाला F2, इस प्रकार। एक बार फिर समझिए, बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या 8 है, तो इसके सामने F1 लिखेंगे, इसके ऊपर F0 लिखेंगे, ठीक, और इसके नीचे F2 लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ से इसी के सामने वाला, अगर यहाँ पूछे बहुलक का वर्ग अंतराल कितना है, बहुलक का वर्ग अंतराल कितना है, तो जो सबसे बड़ी वाली संख्या होगी यही बहुलक का अंतराल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे L बराबर हो जाएगा हमारा 3, L बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं इसके। तो यहाँ पे सबसे पहले सूत्र लिख लें, बहुलक बराबर है बहुलक बराबर, तो इसका जो सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। H क्या होता है? वर्ग अंतराल की ऊंचाई। इसमें कितने का अंतर है? 2 का अंतर है, तो इसका मान 2 हो जाएगा। लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख लो H बराबर 2। चलो भैया मान लगाइए इसमें अब हम। तो L का मान 3 प्लस F1 का मान 8 माइनस 6 बटा 2 गुणा F1 का मान 8 माइनस F0 का मान 6 और F2 का मान 2 और इंटू H का मान लगा देंगे 2। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 प्लस, तो ये बचेगा 2 बटा 8 दूनी 16 माइनस 8 हो जाएगा ये, इंटू 2। तो यहाँ से 2 दूनी 4 कर दो, तो 3 प्लस 4 बटा और ये 8 ही बचेगा, तो 8 4 1 4 4 दूनी 8। तो यहाँ पर बचेगा 3 प्लस 1 बटा 2। तो प्यारे बच्चों 1 बटा 2 को लिख सकते हैं आप 0.5, तो इसे जोड़ेंगे तो 3.05 निकल के आ जाएगा। ये इसका बहुलक हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न को एक बार पूरा देख लें इसको। प्रश्न नंबर है ये पहले का 4। आंसर भी तो देख लें हम, ठीक, हाँ सही है। प्रश्न एक बार पूरा देख लें। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 कैसे हल करते हैं वो देखिए अब आप। प्रश्न नंबर हमारा दूसरे का यानी चित्र में दिया हुआ है BD लंब AC और CE लंब AB, तो सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है। तो हमने चित्र बना लिया, इतना लिख भी लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। तो नई लाइन से लिखेंगे सिद्ध करना है त्रिभुज AEC और समरूप त्रिभुज ADB, ये सिद्ध करना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे उपपत्ति में लिखेंगे हम ये दोनों त्रिभुज ले लो, त्रिभुज AEC तथा त्रिभुज ADB। अब चलिए कैसे करते देखना। अब देखो यहाँ पे कौन सा AEC यानी AEC एक ये वाला त्रिभुज है, ठीक, एक त्रिभुज ये है, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है? ABD एक त्रिभुज ये रहा हमारा। अब प्यारे बच्चों इन दोनों त्रिभुजों में एक चीज मिल रही है, देखो एक यानी इस वाले त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में ये कोण 90 अंश है, तो ये भी 90 अंश का होगा हमारा। तो ये वाला कोण और ये कोण 90 अंश के, दोनों कोण बराबर हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कोण AEC और बराबर कोण ADB, ठीक, और बराबर 90 अंश लिख दीजिए क्योंकि इसके दोनों कोण बराबर हैं। अब इसके बाद इसमें एक चीज और बराबर मिल रही है। अब देखो कोण ये उभयनिष्ठ है, देखो ये वाला कोण है ना इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, देखो ध्यान से देखना, ठीक है, और फिर इस वाले त्रिभुज में भी ये वाला कोण आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण EAC बराबर कोण DAB और आगे लिख देंगे उभयनिष्ठ, ठीक, बस हो गया प्रश्न आपका। तो इसलिए त्रिभुज AEC और समरूप त्रिभुज ADB, तो यहाँ पे A कसौटी के आधार पे हो जाएगा, ठीक है। हो गया प्रश्न आपका, ठीक है, जल्दी से नोट करिए इसको।
अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा खरगोश इसका। ठीक, कैसे तब तक हम देख लें, तब तो नोट करिए। हाँ, मूल ज्ञात कीजिए, इसके गुणनखंड ज्ञात करने। ठीक है, चलिए प्रश्न तो नोट कर लिया होगा, यहाँ पर वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करें। दूसरे का खा देखिए, तो यहाँ पे √3x² माइनस 11x और प्लस का 8√3 बराबर 0। इसके x के मान ज्ञात करने हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा, देखिए इस संख्या का गुणा इसमें होगा। तो 8 तो है आपका, ये √3 का √3 3 और 3 24। तो प्यारे बच्चों 24 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 11 हो जाए। तो 8 3 24। ठीक, 8 3 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे √3x² माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे 8x, फिर माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x। ठीक, और प्लस का 8√3 बराबर 0। तो √3x² माइनस का 8x। अब ये आपका √3 है ना, तो इसको लिख सकते हैं √3। हाँ, ये 3 को लिखेंगे √3 गुणा √3 लिख सकते हैं, और ये x प्लस 8√3 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों यहाँ से x कॉमन लेंगे, जब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो √3 x माइनस का 8 बचेगा। यहाँ से माइनस √3 कॉमन लेंगे तो भैया √3 यहाँ पर भी है, √3 यहाँ पर भी है, तो माइनस का √3 हमने कॉमन ले लिया। तो जब माइनस कॉमन लिया तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा ये वाला। तो ये बचा हुआ √3x, यहाँ पे खाली 8 बचा हुआ माइनस का, बराबर 0। तो √3x माइनस का 8, फिर इसके बाद x माइनस √3 बराबर 0। तो पहले ये वाला उठाइए आप, तो √3x माइनस 8 बराबर 0। 8 को उधर ले जाओ, तो √3x बराबर 8। तो x बराबर हो जाएगा 8/√3। कितना, अब ये वाला गुणनखंड, तो x माइनस √3 बराबर 0, तो x बराबर √3। यही हमारे दोनों आंसर आ गए, यानी 8/√3 और कॉमा √3। ठीक, चलिए मिलाइए जल्दी से आंसर। और तब तक प्रश्न को नोट करिए, हम आंसर मैच करा दें। जय श्री राधे। इसका प्यारे बच्चों एक ही आंसर दिया हुआ, ठीक है, इसका आंसर एक ही दिया हुआ, लेकिन हमने दोनों निकाले, दोनों ही निकाले जाएंगे। चलो प्रश्न को पूरा देख लें आप। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर गा गमला इसका। तो गा गमला दिखा दें पहले आपको, फिर इसके बाद हम हल कर रहे हैं। जय श्री राधे, कहाँ चला गया यार। गा गमला है 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस रूप में ढाला जाता, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये गोला है, ठीक है, जिसका यानी जिसकी त्रिज्या है 4.2। इस गोले को पिघलाकर एक बेलन बनाया गया, इस गोले को पिघलाकर एक बेलन बनाया गया, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। चलिए कैसे करते देखना। तो यहाँ पे है दूसरे का गा नंबर, कैसे करते देखना। तो प्यारे बच्चों एक गोला है हमारा ये, और इसको पिघला के एक बेलन बनाया गया। ठीक, देखो जब भी कोई चीज पिघला के दूसरी वस्तु बनाई जाती है, दोनों के आयतन बराबर होते हैं। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या दे रखी है, गोले की त्रिज्या है कितनी है 4.2। तो इसकी कर लो भैया r बराबर 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बेलन की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, छोटी r कर लो, तो 6 सेंटीमीटर इतना, अच्छी बात है। और इसकी ऊंचाई हमारी h है। चलिए यहाँ पे दोनों के आयतन बराबर होंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा ये क्या है प्यारे बच्चों, ये आपका है गोला और ये क्या है बेलन है। ठीक, तो ये गोला, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³ बराबर, और बेलन का आयतन, भैया बेलन का आयतन क्या है, बेलन का आयतन है आपका पाई r²h। ठीक, अब देखो हटाएं, जूम हटाएं यार ये, अब देखो पाई से पाई ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4/3 r पे घात 3 बराबर, यहाँ पे r का मान कितना है 6 गुणा 6 और h, यहाँ पर भी हमें r का मान लगा देना चाहिए था। चलो अब रखे दे रहे हैं 4/3, r का मान है 4.2 और 4.2 बराबर 6 गुणा 6 गुणा
एच। अब ध्यान समझना, 7 एकन 7 वो 6 एकन 6 6 सत्ते 42.7 हो जाएगा। ठीक है, फिर 6 एकन 6 6 सत्ते 42.7 हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर इसको काटेंगे तो 3 एकन 3 और 3 एकन 3.3 चौक 12, तो इतना हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब इसको गुणा करा दीजिए। देखो 14 चौकू 56, कैसे भी गुणा करिए भैया, ठीक है, जो आपको सरल लगे। 14 चौकू 56 तो 5.6 हो गया, और 7 सत्ते 49, ठीक 49, और 10 के पीछे एक अंक ये और एक अंक ये है। ठीक है, तो 10 के पीछे 2 अंक हो जाएंगे और बराबर तो बचेगा एच। अब इनका दोनों गुणा करा दीजिए। उनका गुणा तो लंबा है यार, चलो फिलहाल हम करके दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 56, ये 49, गुणा तो कर ही लेते आप। जब प्यारे बच्चों में इसका गुणा किया है तो इसका जो गुणा निकल के आया है, पहले एच बराबर 2.744 इतना निकल के आया, तो ये वाली 4 हट जाएगी, तो एच बराबर हो जाएगा 2.74 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए भैया प्रश्न को एक बार पूरा देख लें आप। तो प्यारे बच्चों ये गोला है और ये बेलन, तो गोले को पिघलाकर एक बेलन बनाया गया, तो हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई चीज पिघलाई जाती है तो दोनों के आयतन बराबर होते हैं। तो इस गोले को पिघला के बेलन बनाया गया तो दोनों के आयतन बराबर होंगे। ठीक है, तो इधर गोले का आयतन, इधर बेलन का आयतन। चलिए बाद में हल कर दिया, इस प्रकार ये हमारा आंसर पूरा निकल के आ गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा, कौन सा नंबर है इसमें, माध्य ज्ञात करना। देखो बेटा माध्य अपने आप, माध्य है इसका अपने आप ज्ञात करना। ठीक है, बहुत करा चुके हैं सवाल। अब देखिए दूसरे का घा घड़ी अपने आप करना। ठीक है, अब इसका 5वां बता रहा हूं। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से 10 मीटर ऊंचे स्तंभ के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30-45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई तथा स्तंभ और भवन के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न कैसे करेंगे देखना। ठीक है, ये तो प्रश्न ने पढ़ के सुना दिया, अब हम अपने लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, ठीक है प्यारे बच्चों, एक बहुमंजिल भवन है। ठीक है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से 10 मीटर ऊंचे शिखर, एक और यहाँ पे भवन है। ठीक, हमारा ये बहुमंजिल है। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा बहुमंजिल है और एक छोटा सा मकान है यहाँ पर ये, तो इसकी ऊंचाई 10 मीटर है। एक बार प्रश्न को फिर पढ़ रहे हैं। एक बहुमंजिले भवन के शिखर से, यानी यहां से के शिखर से, ठीक है, 10 मीटर ऊंचे स्तंभ के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 अंश है। तो प्यारे बच्चों इसको यहां से ऐसे मिलाएंगे, फिर इसको यहां से मिलाएंगे, तो ये जो कोण हमारे क्रमशः 30 और 45 है। ठीक है, तो ये कोण होगा 30 और ये वाला होगा 45। ठीक, यहाँ पे एक हमें लाइन ड्रा करनी पड़ेगी डैश डैश करके, तो ये वाला 30 होगा और ये वाला हमारा 45 होगा। अब इसके नाम लिख दीजिए यहाँ पर A B C D और ये E। तो प्यारे बच्चों ये वाली दूरी मान ली हमने x है, तो ये भी दूरी हमारी x है। ठीक, अब ये वाली 10 है और ये वाली दूरी हमारी h है। चलिए कैसे हल करते हैं देखना। तो यहाँ पे लिखेंगे भैया, पहले माना BD एक बहुमंजिले भवन है। ठीक है, बहुमंजिले भवन है तथा अब ये AE एक स्तंभ है हमारा। ठीक है, तो AE एक स्तंभ है। ठीक, चलिए कैसे करते हैं देखना। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ये वाला ले लें हम। ठीक, समकोण त्रिभुज ये वाला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ECD में। ठीक है, तो यहाँ पे tan 30, तो h/x, इसका मान tan 30 का मान 1/√3, तो 1/√3 बराबर h/x हो जाएगा। h गुणा करेंगे तो x बराबर निकलेगा √3h। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज, जूम लगा है क्या यार। अब ये वाला समकोण त्रिभुज लेंगे। ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज। देखो ये वाला त्रिभुज लेंगे हम DBA।
डी बी ए में, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 45। अब tan 45 तो प्यारे बच्चों ये पूरी लंब हो जाएगी, ठीक है हमारी, यानी h प्लस 10 कितना हो जाएगा ये h प्लस 10 और बटा नीचे x आधार पूरा हो जाएगा ये। चलिए भैया अब x का मान है, देखो x का मान √3h है तो यहाँ पे लगा देंगे, इसका मान 1 तो h प्लस 10 और इसकी जगह पे √3h। अरे भैया x का मान निकाल के आए हैं ऊपर हम, h का मान यानी x का मान है √3h तो यहाँ पे लगा देंगे, तो जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 तो इसका इसमें कर लो, तो √3h बराबर h प्लस 10। ठीक है अब h को उधर ले आइए, जब इस h को उधर लाएंगे तो √3h माइनस का h बराबर 10 हो जाएगा, तो यहाँ से h कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 10। अब ये भाग में चला जाएगा तो h बराबर हो जाएगा 10 बटा √3 माइनस 1, इसका परमीकरण करेंगे तो √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1, तो h बराबर हो जाएगा हमारा 10 √3 प्लस 1, तो ये हमारा हो जाएगा आपका 3 माइनस 2 हो जाएगा, तो h 10 √3 प्लस 1 बटा 2। ठीक है अब यहाँ से प्यारे बच्चों स्टार्टिंग ऊपर से पहुँच रहे, ठीक है इतना रोक के इससे आगे हल करिए यहाँ से। ठीक है तो अब यहाँ से देखो 2 एकन 2 और 2 पंजे 10, तो यहाँ पर बचेगा आपका यानी कि h बराबर हो जाएगा 5 √3 प्लस 1 इतना। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या करेंगे, √3 का मान लगाएंगे, ऑपरेशन में शायद दिया भी होगा, नहीं दिया चलो कोई बात नहीं, √3 का मान लगाएंगे तो h बराबर हमारा 5 और √3 का मान होता है 1.732 और प्लस 1, तो हमारा 5 1 और 1 2, ठीक है 2.732 इतना। 5 का अंदर गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15 और 1 16, 5 7 35 और 1 36, हासिल लगी हमारी कितनी 3, 5 1 5 5 3 सॉरी 5 दूनी 10 10 3 13। अब 10 होने से पीछे 3 अंक हैं तो हमारे ये वाले हट जाएंगे, ठीक है इतना। तो प्यारे बच्चों h बराबर निकलेगा 13.66, ये मीटर में ही होगा सब, हाँ मीटर। अब इसकी ये ऊंचाई निकल के आ गई हमारी, यानी इसकी ऊंचाई निकल के आ गई इतनी। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये वाला मान समीकरण नंबर 1 इसको 1 मान लीजिए, ठीक है समीकरण 1 में रखने पर h का मान इतना 1 में लगा दीजिए यहाँ पर, तो हमारा ये हो जाएगा यहाँ पे h का मान रखेंगे, चलिए भैया रख दीजिए, तो यहाँ पे x बराबर √3 और गुणा h का मान ये है हमारा, तो h का मान जब लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 13.66, ठीक है और √3 का मान रखेंगे तो 1.73 और गुणा 13.66। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे गुणा करना और अपने आप लिख लेना, ठीक है वो उसका आंसर मीटर में आएगा। अब यहाँ पर हमें इस बहुमंजिल भवन की ऊंचाई चाहिए, तो बहुमंजिल भवन हमारा यही तो है, तो ये पूरी ऊंचाई चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे BD बराबर क्या लिखेंगे, BD बराबर h प्लस 10, यहाँ पे लिखेंगे BD बराबर h प्लस 10 और h का मान कितना है, h का मान 13.66 है और प्लस 10, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 23.66 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है चलिए प्यारे बच्चों प्रश्न को एक बार पूरा देख लें आप, और यहाँ पे भैया अपने आप गुणा करके लिखना, ठीक है इसका गुणा करना और 10 से पीछे 4 अंक लगा देना, ठीक है और इसके बाद एक बार आंसर मिला दूं हम, ठीक हाँ इसका ये वाला आंसर आ गया, ठीक इसका आंसर निकालेंगे तो अपने आप पूरा कर लेना। चलिए जल्दी से नोट करिए प्रश्न को आप, और जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को भैया सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और इसका प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना वीडियो आपको कैसा लगा है। चलिए भैया फोन की बैटरी लो हो गई तो यहाँ पे लाइट कम हो गई फोन की। प्रश्न नंबर 2 का यानी 5वें का अथवा, ठीक है यानी कि इस चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और ये वाली जो माप दे रखी है इसकी त्रिज्या होती है तो ये 3.5 है और ये वाली माप है हमारी 2 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कैसे करते हैं देखना। तो प्यारे बच्चों ये हमारा एक चतुर्थांश है, ठीक है
अरे क्यों हिला यार। ये एक हमारा चतुर्थांश बना हुआ है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या हमारी इतनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कहाँ चले गए पेन यार। चलिए यहां से लिखेंगे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो सबसे पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई r स्क्वायर और माइनस। अब प्यारे बच्चों ये हमारा समकोण त्रिभुज है ये, ठीक है। ये तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो -1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। यानी कि छायांकित का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस चतुर्थांश फल के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो यहाँ पे मान लगा दीजिए, पाई का मान क्या बोल रहा है, पाई का मान 22/7 लगा दीजिए यहाँ पर। तो देखिए 1/4, पाई का मान 22/7 और का मान 3.5 और गुणा 3.5, ठीक है, -1/2 और आधार है हमारा 3.5, ऊंचाई हमारी 2। तो प्यारे बच्चों 2 से 2 कट जाएगा ये, ठीक है। अब ये 7 एकन 7 और 7 पन्ना 35.5 बचेगा इतना। अब इसका गुणा करा दीजिए और 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, ठीक। तो यहाँ पे 11 गुणा 5 25 की 5 हासिल 2 5 15 17, ठीक। और दशमलव से पीछे एक अंक, ये एक ही तो 2 अंक हो जाएंगे। गुणा गलत कर दिया क्या यार हमने। 5 25 की 5 हासिल लगी हमारी 2, ठीक है। और 5 15 2 17 और दशमलव से पीछे अंक, एक अंक ये और एक ये, 2 अंक हो गए, तो इतना हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब नीचे बचा हुआ 2, ठीक, बटा 2 और माइनस ये बचा हुआ 3.5 इधर। अब इसमें 11 गुणा करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे तो 11 पन्ना 55 की 5 हासिल 2, सॉरी 5, 11 सत्ते 70, 77 में 5 जोड़ेंगे तो 82 हासिल 8, 11 एकन 11, 11 8 19। अब दशमलव से पीछे 2 अंक कितना और बटा 2 और -3.5, इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो हमारा 2 नेम 18 दशमलव 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और -3.5, ठीक। अब यहाँ पे दशमलव से पीछे 3 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, तो इसके पीछे 2 जीरो बढ़ा लीजिए आप। अब हटा दीजिए तो देखो 625 में से 5 तो जाएंगे तो हमारा बचेगा 125 और 0.6, ये इसका आंसर आ गया, ठीक। तो यहाँ पे लिख दो वर्ग सेंटीमीटर। और चाहो तो ये लास्ट वाला अंक हटा दो। जब ये वाला अंक हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा ये 6.12 वर्ग सेंटीमीटर। और इसका आंसर देख रहे हैं, आंसर कितना है इसका 4 चम्मच का अथवा, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ पे 13 दे रखा, ये कितना है 13, ठीक। हमारा 13 12 बात एक ही है, ठीक है। चलिए एक बार प्रश्न को पूरा देखिए और हल करिए इसको जल्दी से आप। चौथा का अथवा है ये, प्रश्न नंबर दूसरे का चाह है ये। अब इसमें हमें क्या करना है, एक्स वाई के मान ज्ञात करने हैं, ठीक। और इसका माध्यक भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसकी संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं देखना। तो ये पहले 5 है तो 5 को ऐसे लिख लो, 5 में x जोड़ो, 5 + x। अब 5 + x में ये 20 जोड़ो तो 20 5 25 हो जाएगा, ठीक। 20 5 25 + x 25 लिखा हुआ, ठीक। प्यारे बच्चों 25 है हमारा ये। अब 25 में 15 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 40 + x और 40 में 22 जोड़ेंगे तो 40 + x + 22। अब इसमें ये 5 जोड़ेंगे तो 45 + x + 22। इतना। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर एक चीज और दे रखी है, बारंबारता का योग, यानी इस सब का योग है 60, ठीक। इसका योग कितना है 60 है। तो हमेशा ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इधर बारंबारता का योग और ये वाली संख्या आपस में बराबर होती है। एक बार फिर समझिए, ये संचयी बारंबारता का ये वाला पद
और बारंबारता का योग, ये दोनों संख्या हमेशा हमारी बराबर होती हैं। तो यहाँ पे इन दोनों करेंगे बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस 45 बराबर है हमारा 60। 45 को भेजेंगे इधर, तो एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई बराबर निकलेगा हमारा 15, और ये हमारा समीकरण नंबर बन जाएगा 1। ठीक, चलिए अब आगे कैसे हल करते हैं इसको देखिए। अब यहाँ पर इसका जो यहाँ पर जो इसका माध्य दिया हुआ है, माध्यक, तो माध्यक दिया हुआ है प्यारे बच्चों 28.5। ठीक, अब आपको आंसर यानी वर्ग अंतराल में देखना है, आपको वर्ग अंतराल यानी इसमें देखना है कि 28.5 कहाँ पे आता है। तो देखिए 28.5 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा एल बराबर हो जाएगा 20, एल बराबर 20 हो जाएगा, और इसके सामने वाला ये एफ हो जाएगा, और इससे ऊपर वाली संचयी बारंबारता हो जाएगी सी एफ। उम्मीद है आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद बहुलक यानी माध्यक का सूत्र लगाएंगे हम। तो यहाँ पे लिखेंगे नई लाइन से माध्यक बराबर एल प्लस, अब ये वाला मान हमारा एन का है। ठीक है, कितने यानी एन का मान है, एन बराबर 60, तो एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ और बटा एफ इंटू एच। एच यहाँ पे वर्ग अंतराल में कितने का अंतर, 10 का अंतर, तो एच का मान 10 हो जाएगा, लिखना चाहो लिख दो आप। ठीक, तो प्यारे बच्चों एल का मान कितना है, एल का मान देखो 20 है यहाँ पे, ये तो 20 लगा देंगे, 20 प्लस, ठीक है, एन की जगह पे 60 लगाएंगे, एन की जगह पे 60 लगाएंगे, 2 का भाग लग जाएगा, तो हमारा ये 30 हो जाएगा, माइनस सी एफ। अब सी एफ हमारा ये है 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स, तो यहाँ पे कोष्टक चेंज करें हम, कोष्टक 5 प्लस एक्स। ठीक, और बटा एफ का मान कितना है, एफ का मान 20 है, तो यहाँ पे 20 लगा देंगे, और एच का मान 10 है, तो 0 से 0 काट दो आप यहाँ पर। अब यहाँ पर ये माध्यक कितना है, 28.5 है माध्यक, तो यहाँ पे 28.5। ठीक, तो प्यारे बच्चों 20 और प्लस अब ये जगह 30 माइनस 5 माइनस एक्स। अरे भैया जब कोष्टक से बाहर माइनस के चिन्ह होते हैं तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक, और बटा ये 2 हो जाएगा हमारा। अब 20 को उधर भेजेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 28.5 माइनस का 20 बराबर, अब यहाँ बचेगा 25, कितना बचेगा 25 माइनस एक्स बटा 2, तो जब यहाँ से घटाएंगे तो हमारा बचेगा 8.5। ठीक, बराबर 25 माइनस एक्स बटा 2, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 कर लीजिए, तो इसका ऐसे में करिए या इसका ऐसे में करो, तो ये 2 पंजे 10, 8 दूनी 16, 17 इतना बन जाएगा। ठीक है, ये तो हो जाएगा 25 माइनस एक्स। तो अब यहाँ पे क्या करें हम, एक्स को इधर ले आओ, 17 को इधर ले आओ, तो एक्स बराबर हो जाता है 25 माइनस 17, तो एक्स बराबर हो जाएगा हमारा 15 में से 7 जाएंगे तो 15 में से 7 गए 8, हाँ ठीक 8 ही बचेगा, तो एक्स का मान 8 निकल के आ गया। ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगा दो यहाँ पर। ठीक है, तो 1 में रखने पर, अरे भैया एक्स बराबर 8 निकला, तो एक्स का मान 8 यहाँ लगा दो, तो 8 प्लस वाई बराबर 15, तो वाई बराबर हो जाएगा 15 माइनस 8, तो वाई बराबर हमारा 7 निकल के आ गया। यही दोनों मान निकल के आ गए। ठीक है, एक बार आंसर को मैच कर लें। कहाँ है ये प्रश्न यार, इसके आंसर ही नहीं दिए इसमें। हाँ दिए तो हैं, एक्स बराबर 8 है, वाई बराबर 7 है। ठीक है, चलिए एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप। अच्छा प्रश्न है, काफी बढ़िया प्रश्न है, दूसरे का 4 चम्मच है भाई। एक बार प्यारे बच्चों ये तो संचयी बारंबारता समझ में आ गई। अब ये माध्यक के बारे में थोड़ा और बता दें। तो देखो जो प्रश्न में माध्यक दिया हुआ 28.5 दिया हुआ है। ठीक है, तो 28.5 किस वर्ग अंतराल के अंदर आता है, देखो 28.5 इन दोनों के अंदर आएगा, तो ये हो जाएगी एल, इसके सामने वाला एफ, फिर ये वाली सी एफ हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया, फिर सूत्र लगा दिया, हल कर दिया हमने। चलिए प्रश्न को पूरा देख लो आप एक बार। चलिए भैया आगे तरफ बढ़ रहे हैं हम। अब प्रश्न नंबर हमारा तीसरा है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल, यानी 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 400 वर्ग मीटर है यदि उनके परिमापों का अंतर
16 है, 16 मीटर हो तो वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो कैसे करते हैं देखना। तो प्रश्न नंबर 3, तो प्यारे बच्चों हमारे पास दो वर्ग हैं, ठीक है। एक वर्ग ये है और एक वर्ग ये है, ठीक। एक छोटा एक बड़ा, ठीक है। मान लो इसकी भुजा x और इसकी भुजा y है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना बड़े वर्ग की भुजा बराबर x मीटर, ठीक है, और छोटे वर्ग की भुजा बराबर है 22 मीटर। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न कह रहा है दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 400 है। तो बेटा वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा, और इसका क्षेत्रफल 22 स्क्वायर होगा, ठीक है। अरे भैया इसकी भुजा हमने एक्स मानी है, इसकी भुजा एक्स मानी, इसकी भुजा 22 मानी, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल 22 स्क्वायर। अब इन दोनों का योगफल बराबर 400, ठीक। ये समीकरण नंबर बन गया हमारा पहला। अब प्रश्न आगे कह रहा है इनके परिमापों का अंतर 16 है, तो इसका परिमाप कितना होगा, 4x होगा, इसका परिमाप कितना होगा, 4y होगा। अरे भैया परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो ये तो हो गया वर्ग का क्षेत्रफल और ये वर्ग का परिमाप है, तो 4 गुणे भुजा 4 गुणे भुजा, इनका अंतर बराबर 16 है, ठीक। तो यहां से क्या करो, 4 का भाग लगा दो या इसमें 4 कॉमन ले लो। जब इसमें 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा हमारा 16, 4 एकन 4, 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है। अरे 4 चौक 16, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर 4। तो प्यारे बच्चों ये बना जाके समीकरण। अब यहाँ से इसी में दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब इसमें दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो x माइनस वाई का होल वर्ग बराबर 4 का वर्ग। तो हमारा ये हो जाएगा भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई बराबर 16। अब प्यारे बच्चों इसका मान कितना है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है, इसका मान रहा 400, तो यहाँ पे 400 लगा देंगे, ठीक। तो 400 माइनस 2x वाई बराबर 16, इस 400 को उधर भेजेंगे तो माइनस 2x वाई बराबर हो जाएगा 16 माइनस 400, ठीक है। तो माइनस 2x वाई बराबर, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 386, सॉरी 386, और ये माइनस का बचेगा 386, क्यों बचेगा, 384 बचेगा ना यार, 384, ठीक। माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर 2 से काटो, 2 एकन 2, और 2 एकन 2, यहाँ पे 18 हो गया, 2 नेम 18 और 2 दूनी 4, इतना। तो एक्स वाई बराबर निकला है 192। अब प्यारे बच्चों यहीं पे समझने वाली बात है, ठीक है। अब 192 के ऐसे गुणनखंड करो, देखिए समझिए, 192 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 4 मिले। चलिए देखिए 192 गुणनखंड करके दिखा रहे हैं हम आपको। 2 नेम 18, 2 नेम 18 और 2 छंग 12, फिर 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 16। अब ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 2 नेम 18, 2 छंग 12, सही है, गलत हुआ क्या यार, ये 2 नेम 18, ठीक, एक बचा 2 छंग 12, 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, ठीक। फिर 2 से काटिए, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, पर इतना थोड़ा हल कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, हाँ ठीक है। यानी इसकी गुणनखंड काटेंगे 16 गुणा 12, सही है। अब प्यारे बच्चों देखो 100 क्या नाम है, 192 है, तो 192 के ऐसे गुणनखंड काटो, 192 के ऐसे गुणनखंड काटो कि घटाने पर, देखिए घटाने पर 4 बचे, तो 192 के गुणनखंड हो जाएंगे 16 गुणा 12, 16 गुणा 12। जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो 192 आएगा और आपस में घटाएंगे तो 4 मिलेगा। तो बस यहीं पे आंसर आ गया, ठीक है। तो x बराबर 16 लिख दो, क्योंकि ये बड़ी भुजा और ये छोटी भुजा है, तो ये बड़े घन यानी बड़े वर्ग की भुजा हो जाएगी और ये वाली छोटे वर्ग की भुजा हो जाएगी। तो x बराबर 16 और y बराबर 12, बस मीटर और लगा दीजिए, बस यही आपके आंसर आ गए, ठीक है। चलो जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला प्रश्न लिखिए आप।
और प्यारे बच्चों, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और बराबर कमेंट करते रहिए आप। प्रत्येक बच्चा कमेंट करके जाएगा भाई। अब इसके बाद तीसरे का अथवा ये कैसे करते हैं वो आपको बताने वाला हूं, पहले ये नोट कर लीजिए आप। यहाँ पे तीसरे का अथवा है, 1/1/3 हो जाती है। 1/1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाए, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 1 घटा दिया जाए। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो कैसे करते हैं देखना। तो सबसे पहले लिखेंगे माना, यहाँ पे तीसरे का अथवा, तो सबसे पहले लिखेंगे माना भिन्न बराबर x/22। ठीक है। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्न कह रहा है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अंश में 1 जोड़ दो तो x + 1/22, तो 1/3 हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे गुणा करेंगे इसका इसमें, तो 3x + 3 बराबर 22। अब 22 को दल ले आओ, 3 को दल ले जाओ, 3x - 22 बराबर -3। ये समीकरण नंबर 1 बन गया हमारा। ठीक। अब यहाँ प्रश्न ये कह रहा है 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 1 घटा दिया जाए। अब प्रश्न कह रहा है हर में 1 घटा दिया जाए। ठीक। तो हर में से घटा दो, तो पहले x/22, हर में 1 घटा दो तो 1/4 हो जाती है। इसका गुणा करिए तो इसका इसमें, तो हमारा हो जाएगा 4x बराबर 22 - 1। इसको दे आइए, तो 4x - 22 बराबर -1, समीकरण नंबर 2। अब ये वाला समीकरण उठा के इसके नीचे लगा दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे 3x - 22 बराबर -3, ये नंबर 1। तो माइनस प्लस और ये प्लस, तो 22 से 22 कट जाएगा हमारा। तो यहाँ पे 4x में से 3x जाएगा तो x बचेगा, इधर बचेगा हमारा 2। कितना हो जाएगा 2। तो x बराबर 2 निकल के आया। ठीक है। 1 में रखने पर यानी x बराबर 2 निकल के आया। ये समीकरण नंबर 1 में लगा दीजिए आप। x बराबर 2, समीकरण नंबर 1। एक कहाँ पर हमारा ये है 1। ठीक। यहाँ पे x की जगह पे 2 लगा देना है। चलिए भैया, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 2 - 22 बराबर -3। तो ये 6 हो जाएगा। तो 6 - 22 बराबर -3। इसको उधर भेज दो। -22 बराबर -3 -6, तो -22 बराबर -9, माइनस से माइनस कट गया, तो 22 बराबर हमारा हो गया है 9। तो प्यारे बच्चों, हमारी भिन्न क्या थी? भिन्न हमारी x/22 है। भिन्न हमारी x/22, तो x का मान कितना निकला? 2 निकला। तो 2 और 22 का मान 9 निकला। तो ये इसका आंसर आ गया 2/9। ठीक। चलिए भैया, जल्दी से नोट कर लो इसको भी। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप। हमारा प्रश्न नंबर 4 है। तो प्रश्न नंबर 4 में दे रखा है यहाँ पर कोसेक थीटा प्लस, यहाँ पे प्यारे बच्चों गलती होगी, कोट थीटा, कोस की जगह पे कोट थीटा होगा। ठीक है। और बराबर है हमारा p। ठीक। और हमें सिद्ध करना है कोस थीटा बराबर p² -1 और p² + 1। ये हमें सिद्ध करना है इसमें। ठीक है। और कैसे करते हैं देखना भैया। तो सबसे पहले यहां से इसको घुमा के लिखेंगे हम यहाँ पर। तो p बराबर कोसेक थीटा और प्लस कोट थीटा। यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, प्यारे बच्चों दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा p² बराबर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का होल वर्ग। ठीक है। तो जब इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे p² बराबर हो जाएगा ये कोसेक² थीटा प्लस कोट² थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा और इसके बाद कोट थीटा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ा इसको डार्क कर देंगे हम। ठीक है। इस प्रकार ये।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक घटा देंगे, दोनों पक्षों में एक घटाने पर, जब दोनों पक्षों में एक घटाएंगे तो यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, इधर हमारा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ पे घटा देना, ठीक है, और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा इंटू कॉट थीटा। अब प्यारे बच्चों एक सूत्र होता है हमारा यहाँ पर, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है हमारा, ठीक है। तो इसकी जगह पे सूत्र लग जाएगा हमारा, तो ये पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक, यहाँ से इतने की जगह पे अब ये बचेगा हमारा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अब प्यारे बच्चों यहाँ से ये 2 बन जाएगा, तो पी स्क्वायर माइनस 1 तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉट कॉमन ले लेंगे, यानी पी स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे 2 कॉट थीटा कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये बचा हुआ, ठीक। एक काम करो, इसको समीकरण नंबर 1 कर लो, इसे हम कर लें 2, ठीक। अब यहाँ दोबारा से फिर इसका काम पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले समीकरण 1 में एक घटाया तो अब एक जोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अब हम समीकरण 1 में दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, पहले हमने घटाया था अब इसमें एक जोड़ेंगे, ठीक है। जब इसमें एक जोड़ेंगे तो इसमें एक जुड़ जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर, अब यहीं पे एक जोड़ेंगे हम, तो हमारा हो जाएगा ये, अब इसके साथ जोड़ेंगे, ठीक, इसके साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और प्लस 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ये। अब प्यारे बच्चों ये वाला सूत्र बना जाके हमारा ये, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर, तो यहाँ पे बना है ये कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस ये बना है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा और उसके बाद कॉट थीटा। अब यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस 1 चल रहा है, तो यहाँ से कोसेक 2 कोसेक हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2, यार मेरी गलती कर दी, कोसेक लिखिए, ठीक, कोसेक थीटा यहाँ पर इंटू कॉट थीटा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 कोसेक थीटा कॉमन हो जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस 1 तो 2 कोसेक थीटा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये बना हमारा समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 2/3, यानी 2 में 3 का भाग लगाएंगे, ठीक है। तो ये 2 ये रहा हमारा, ठीक है भैया, ये वाला रहेगा ऊपर और ये रहेगा नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 और बटा पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर, ठीक। अब ये वाला मान लिखेंगे हम, पहले ये लिखेंगे, पहले लिखा जाएगा ये वाला, पहले ये वाला ऊपर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉट थीटा और कोष्टक अंदर कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, अब बटा, अब ये नीचे रहेगा 2 कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये। तो प्यारे बच्चों यहाँ से ये कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा हमारा, तो यहाँ पर बचेगा ये पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर यहाँ बचेगा कॉट थीटा बटा कोसेक थीटा, ठीक है। अब थोड़ा एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप, तब इसके बाद हम आगे हल कर रहे हैं।
और प्यारे बच्चों, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लो, इसका कोई रुपया नहीं लगता है। वीडियो को लाइक कर लो और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। हमें आपके कमेंट से हमें हौसला मिलता है प्यारे बच्चों, बता दूं। आप कमेंट कर दो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे cos थीटा इंटू cot थीटा लिखा हुआ, ठीक है। अब इससे आगे थोड़ा और करते हैं तो इसके लिए हमें दूसरे पेज पे चलना पड़ेगा। चलिए भैया, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो प्यारे बच्चों पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर, अब आपको पता होना चाहिए ये कॉट क्या होता है। कॉट होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटा, अब ये कॉसेक क्या होता है 1 बटा साइन थीटा होता है, ठीक है। तो साइन यहाँ जाएगा, ये वाली चीज यहाँ आएगी, ठीक है। ये तो आपको आता ही होगा, तो यहाँ पे इसको आप हटा दें, इसकी जरूरत नहीं है हमें। तो यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और बटा साइन थीटा, ये साइन बना हुआ, ठीक है। तो साइन साइन कट जाएगा, तो बस यही हमारा आंसर निकल के आ गया। तो कॉस थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1, ठीक। काफी तगड़ा प्रश्न था। चलो एक बार फिर आपको दिखाई दे रहे हैं हम, यहाँ से स्टार्टिंग करना आपको भैया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था भैया ये, इसे भैया 2-3 बार लगा लेना, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा ये रह गया था। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा लो, इसका चौथा अथवा वो, ये भी खतरनाक है। चलिए लेकिन हम करेंगे सब, एक भी नहीं छोड़ेंगे आपके लिए। तो यहाँ पे पहले लिख लें चौथे का अथवा, इसे कैसे करते हैं वो देखिए आप। तो सबसे पहले प्रश्न लिखेंगे, अब इसमें भी गलती है, ठीक है। इसमें गलती क्या है देखिए प्यारे बच्चों, अगर सही नहीं किया तो एक बार फिर बता दूं। जो प्रश्न नंबर 4 है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा कॉस, ठीक सही। यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, तो कॉस की जगह कॉट कर लीजिए आप। यहाँ पर दोनों जगह कॉट कर लीजिए, तब आंसर निकल के आएगा, ठीक है। नहीं नहीं, यहाँ पे कॉट करिए, दोनों जगह क्यों होगा भैया। यहाँ पे टी बनाइए, ठीक। यहाँ पे कॉट करिए तो सही है हमारा, ठीक। यहाँ पे टी बना लीजिए, थोड़ा जूम करके दिखा दें हम आपको, ये लो, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 में क्या गलती है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह, टेन प्लस कॉट, यहाँ पे टेन प्लस कॉट कर दीजिए, प्लस का चिन्ह लगा लीजिए बीच में, अब तब आंसर, तब प्रश्न हल हो पाएगा, ठीक। चलिए कैसे करते देखना। तो यहाँ पे है हमारा, तो प्रश्न नंबर चौथे का अथवा है, यहाँ पे लिख रखा है टेन थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा है 1 माइनस टेन थीटा, और बराबर है हमारा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये लाना हमें, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें LHS लिखेंगे, टेन थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस टेन थीटा। चलिए भैया कैसे करते देखना। तो टेन को साइन कॉस के पदों में चेंज कर दीजिए, तो इसको लिखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा और बटा 1 माइनस, इसको चेंज करिए तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, अब प्लस इसी प्रकार इसको चेंज करेंगे तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा बटा 1 माइनस, इसको चेंज करेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अरे भैया टेन थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। हमने टेन कॉट की जगह पे यही तो मान लगाए हैं दोनों, ठीक। सूत्र याद करिए भाई। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे देखना, तो यहाँ पे साइन थीटा बटा कॉस थीटा और बटा, इसके नीचे कर सकते हो तो इसका इसमें, इसका इसमें, तो यहाँ पे हो जाएगा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बटा साइन थीटा, इस प्रकार, और प्लस इसी प्रकार यहाँ पर कॉस थीटा बटा साइन थीटा और बटा, तो इसके नीचे कर लो तो इसका इसमें, इसका इसमें, तो हो जाएगा ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और बटा कॉस थीटा, यहाँ पे लगाना बराबर का चिन्ह। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा,
ये वाली चीज जाएगी सबसे ऊपर, ठीक, और ये वाली यहाँ आएगी। इसी प्रकार ये ऊपर पहुंचेगा, ये यहाँ आएगा, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा ये, तो ये साइन ऊपर जाएगा तो हमारा बन जाएगा जाके ये साइन स्क्वायर थीटा और बटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस, तो ये ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा, अब ये नीचे आएगा हमारा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब प्यारे बच्चों यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ वाला चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस घात 2 लगी हुई है ये। अब साइन थीटा, जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ वाला चिन्ह बदल जाएगा और इसके भी चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये आगे आ जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस प्रकार। अब प्यारे बच्चों इनका लासा लिया जाएगा। जब इनका हम सबका लासा लेंगे तो लासा आएगा हमारा कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये लासा आएगा। अब ध्यान समझना, देखो इससे ये चला गया और ये कॉस से कॉस चला गया, साइन बचा, साइन गुणा इसमें हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा साइन क्यू थीटा माइनस, इससे ये चला गया, साइन से साइन चला गया, तो कॉस बचा, कॉस गुणा इसमें कर दीजिए, तो कॉस, ये हो जाएगा कॉस क्यू थीटा। अब यहाँ पे सूत्र होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है प्यारे बच्चों। यहाँ पे यही सूत्र काम करेगा हमारा। चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ए बी, यानी कि ए की जगह पे है साइन थीटा और ये कॉस थीटा, और बटे में रहेगा आपका कॉस थीटा साइन थीटा, और कोष्टक के अंदर है हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से इससे ये कट जाएगा हमारा। ठीक है, अब जो हमारा बचा हुआ है एक ये चीज, अब देखिए इसका मान प्यारे बच्चों 1 होता है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है आपका, साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर, इसका मान 1 होता है। नहीं नहीं, 1 नहीं करेंगे तो आंसर नहीं आएगा हमारा, इससे ये कट गया। ठीक, अब यहाँ पे जो बचा हुआ पहले उसे लिख लीजिए। यहाँ पे बचा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे बटे में बचा हुआ है कॉस थीटा और ये इतना बचा हुआ। अब इसके लिए दूसरे पेज पे चलेंगे हम। चलिए भैया, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे ये चीजें तीनों के नीचे इतने बटा इतना, इतने बटा इतना और इतने बटा इतना, तो कैसे करेंगे देखना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा और इसके बाद साइन थीटा बटा प्लस। ठीक है, अब ये इसके बटे इतने, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस इतने बटा इतना, तो हमारा साइन थीटा कॉस थीटा और बटा साइन थीटा और ये कॉस थीटा इतना हो जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे घात 2 है तो इससे 1 कट जाएगा, इससे ये कॉस कट जाएगा और ये पूरा चला जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा ना हमारा 1, तो 1 को उधर लिख लीजिए, तो 1 और प्लस, अब साइन बटा कॉस क्या होता है, साइन बटा कॉस tan होता है, तो यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा प्लस, और कॉस बटा साइन क्या होता है, अरे भैया यहाँ पे कॉस पे घात 2 थी तो 1 कट गया, तो यहाँ पे कॉस बचा, यहाँ पे साइन बचा, तो कॉस और साइन क्या होता है, कॉट होता है, और बस यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पे लिख लो LHS, यानी हाँ लिख लो LHS और बराबर RHS। ठीक, ये प्यारे बच्चों प्रश्न हमारा हल हो गया। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करिए, एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप, ये भी तगड़ा प्रश्न है बहुत यार, पता नहीं आप लोग कर पाओगे नहीं कर पाओगे, कोशिश करके देखना, हो जाएगा यार। चलिए भैया, इसके बाद थोड़ा इतना भाग और ये बचा हुआ है इतना। ठीक है, चलिए अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा इसका 5वां,
अब प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 5 में का अथवा है, ठीक है। इसका 5वां नहीं कराने वाले हैं, ठीक है। 5 में का अथवा कराने, वीडियो काफी लंबा वैसे बन जाता है, तो इसे कैसे करेंगे देखना। तो यहाँ पे 55 है तो 55 का गुणा यहाँ करेंगे, यहाँ पे 44 है तो 44 गुणा यहाँ करेंगे। अब पहले ये देख लो दोनों संख्याएं हमारी 5 11 से कट रही हैं, तो 11 चौक 44, 11 पन्ना 55, ठीक है। तो इसमें 5 गुणा ऊपर ऊपर करेंगे, तो इसका इसमें करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 150 बटा x माइनस बाई, प्लस इसका इसमें करेंगे तो 220 बटा x प्लस बाई, इसका इसमें करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा ना, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और x माइनस बाई, ठीक। और प्लस इसका इसमें करेंगे तो 220 बटा x प्लस बाई, और बराबर, अरे यार इसका बराबर तो लिखा नहीं था हमने, तो जब इसका इसमें करेंगे तो 50 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो 13 चौकू 52 हो जाएगा, ठीक। तो चिन्ह बदलेंगे, यार कैसा तिरछा लिख गया है ये। चलिए माइनस माइनस तो प्यारे बच्चों ये कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 160 है और ये 150 है, तो माइनस का 10 बटा x माइनस बाई, ठीक। इधर कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, फिर 2 एकन 2, 2 पंजे 10। तो यहाँ पे जो हमारा बचा हुआ है, अरे भाई इसके नीचे 1 कर लेंगे, तो x माइनस बाई बराबर 5, ये समीकरण नंबर बना हमारा 3, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस बाई बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, जो x माइनस बाई बराबर 5 है तो 1 में रखो, तो यहाँ पे 5 रख दीजिए आप, ठीक। इसमें यार वीडियो सही नहीं दिख रहा है यार, ठीक। यहाँ पे 5 रख देंगे, ठीक। यहाँ पर 5 रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 30 बटा 5 प्लस 44 बटा x प्लस बाई बराबर 10। तो 5 एकन 5, 5 छक्का 30, 6 को उधर भेज दीजिए, तो 44 बटा x प्लस बाई बराबर 10 माइनस 6, तो 44 बटा x प्लस बाई बराबर हो जाएगा 4, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 एकन 4, इसके नीचे कर लीजिए, तो x प्लस बाई बराबर 11, ये समीकरण नंबर बना हमारा 4। तो यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण 3 तथा 4 को हल करने पर, तो 3 है हमारा x माइनस बाई बराबर 5, तो ये x प्लस बाई बराबर 11। अब यहाँ पे कटापिटी कर दीजिए भैया, ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा बराबर 10, 16 हो जाएगा, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, तो x बराबर 8। तो यहाँ पे थोड़ा आगे और हल करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे जब भी हमारा x बराबर 8 निकल के आया है, तो x बराबर 8 समीकरण 4 में रखने पर, तो x बराबर 8 निकल के आया, तो ये 4 में रख दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 8 प्लस बाई बराबर 11, तो बाई बराबर हो जाएगा 11 माइनस 8, तो बाई बराबर 3, ठीक। तो प्यारे बच्चों ये हमारे आंसर निकल के आ गए। अब चलो भैया आंसर गलत है कि हाँ ठीक सही है, चलो एक बार प्रश्न को पूरा देख लें आप। चलो भैया बस आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।